Good day, dear friends. मैं डॉक्टर नागेंद्र चौहान हूँ. आई एम वर्किंग एज सीनियर डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी एट मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम. आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर. सो आई थिंक आप लोग नहीं जानते होंगे बट इंडिया इज़ द कैपिटल फॉर हाई ब्लड प्रेशर. हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 220 मिलियन पीपल्स को हाइपरटेंशन है. अगर हम परसेंटेज वाइज जाएँ तो 18 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं इंडिया में, उन सब में 28% मीन्स एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन को हाइपरटेंशन है. और हम अगर एज को 50 ईयर्स कर देते हैं तो 50 ईयर्स एंड अबव के एवरी अदर पेशेंट, मतलब 2 में से 1 जने को हाई ब्लड प्रेशर है. सो इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड इट इज़ नेग्लेक्टेड ऑल्सो. सो हाइपरटेंशन इज़ मेनली नेग्लेक्टेड बिकॉज हम लोग कभी चेक नहीं करते हैं. तो आइडियली रिकमेंडेशन ये है दैट वी हैव टू चेक ब्लड प्रेशर रेगुलरली. सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट ऑल पेशेंट्स हु आर मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, सभी को वीक में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करना ही करना चाहिए. और यंगर पॉपुलेशन को भी चेक करके देखना चाहिए बीच में कि किसी को अनएक्सपेक्टेड हाई तो नहीं है, बिकॉज समटाइम्स बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड डिजीजेज और सम रेयर डिजीजेज बीपी बहुत यंग एज में भी बढ़ सकता है. अगर ब्लड प्रेशर किसी को बिफोर 35 ईयर्स बढ़ रहा है तो हम उसको यंग ऑनसेट हाइपरटेंशन मानते हैं. जनरली इट इज़ सेकेंडरी टू सम अदर डिजीजेज. सो अगर बहुत जल्दी बीपी बढ़ रहा है तो हमें उसको चेक करना चाहिए. बट आजकल हमने देखा है कि यंगर एजेस में भी फैमिलियल हाइपरटेंशन जो ओल्ड एज में होता है वो काफ़ी कॉमन है. तो अगर आपकी फैमिली में मदर फादर को हाइपरटेंशन है तो आपको हाइपरटेंशन होने का चांस ज़्यादा है. हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हाई ब्लड प्रेशर अगर हम चेक नहीं करते हैं और कंट्रोल नहीं करते हैं तो इससे लकवे जैसी बीमारी होती है, जो हम बोलते हैं पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है या स्ट्रोक पड़ जाता है. स्ट्रोक इज़ ए ब्रेन अटैक, मीन्स ब्रेन की आर्टरीज या तो क्लॉट बन जाता है या उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाता है. ऐसा जब भी होता है तो उसको हम बोलते हैं कि आपका आधा शरीर लकवा मार जाता है. इट्स ए मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया. वी आर फेसिंग इट सो ऑफन बिकॉज हम लोग ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करते हैं. सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट एवरी वन शुड चेक ब्लड प्रेशर. इफ़ यू आर मोर देन 35-40 ईयर्स, एवरी वीक ब्लड प्रेशर शुड बी चेक्ड. अगर हम ये चेक करते हैं तो एटलीस्ट वी विल नो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है. व्हाट इज़ हाई इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो गाइडलाइंस काफ़ी टाइम से चेंज होती रही हैं. पहले हम ये मानते थे कि एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, विच इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना बिकॉज हमारी आर्टरीज एज के साथ स्टिफ होती जा रही हैं. जैसे स्टिफ होती जाएंगी ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा. सो पहले हम मानते थे नॉर्मल फिनोमिना, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है. बट अब ये पाया गया है कि अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं. सो जो पहले कॉन्सेप्ट था कि 150 ब्लड प्रेशर 65-70 ईयर्स से अब ये लोगों में नॉर्मल है, वो नहीं है. अब हम ये मानते हैं कि एनी ब्लड प्रेशर विच इज़ मोर देन 140/90 इज़ हाई फॉर ऑल. आइडियली स्पीकिंग, any blood pressure which is below 130/80 is very well controlled, and any blood pressure between 30 to 140 and 80 to 85 or 90 is still controversial. Some guidelines says that we should consider 140 as normal, some says we should consider 130 as normal. So we have to understand that anything below 130 is normal. ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों को लगता है कि दवा खा लिया तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो अब दोबारा खाने की ज़रूरत नहीं है. हमें ये समझना है कि ब्लड प्रेशर एजिंग की बीमारी है. जितना हम एज करेंगे हार्ट स्टिफ होंगी, बीपी बढ़ता जाएगा. तो हमें अगर दवा खानी पड़ेगी तो लाइफ लॉन्ग ही खानी पड़ेगी. सो अगर हम दवा नहीं खाना चाहते हैं तो हमें बहुत अर्ली एज से उसको प्रिवेंट करना होगा. कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहला हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे. वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक करना है, और साइकिलिंग करना है और स्विमिंग करना है. एनी एक्सरसाइज विच गिव्स यू गुड फिजिकल फिटनेस. उसके साथ साथ डाइट के अंदर हमें फ्रूट्स को ज़्यादा इंक्लूड करना है, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को कम करना है, एंड सॉल्ट को कम करना है. सो 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोर ऑफ प्रोटीन, एंड गुड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी हार्ट लिविंग. अगर हम ये सब कर रहे हैं उसके बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमें अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए. फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली वी हैव टू कंसल्ट एक्सपर्ट इन दिस. अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा है, डेफिनेटली दे विल एडवाइज सम टेस्ट एंड दे फाइंड कि ये फैमिलियल ब्लड प्रेशर है, कोई कारण नहीं है, तो दवा खानी पड़ेगी. दवा हम दे रहे हैं बीपी कंट्रोल के लिए, तो अगर दवा से बीपी कंट्रोल हो रहा है मतलब दवा खानी पड़ेगी. अगर दवा से बीपी कम होगा, डॉक्टर अपने आप आपकी दवाएं कम कर देंगे. आपको अपने आप उनको बंद नहीं करना है, अदरवाइज बीपी फिर से बढ़ जाएगा. लोगों को लगता है कि दवा से बीपी कंट्रोल हो गया, अब दवा बंद कर दो. ऐसा नहीं करना है. तो दवा बराबर खाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको कितना ब्लड प्रेशर है पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी दवाएं चलेंगी. 1 दवा चलेगी, 2 दवा चलेंगी, 3 चलेंगी या 4 चलेंगी. देयर आर 5, 6, 7 मेडिसिन अवेलेबल. अकॉर्डिंगली हम लोग बढ़ाते घटाते रहते हैं. अगर आप रेगुलर कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर कैन टेल यू बेटर कि क्या करना है. देयर आर सम एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर नाउ डेज, जिसके अंदर हम हार्ट किडनी की आर्टरीज में जाके एब्लेशन थेरेपी करते हैं. स्पेशल टेक्निक आई है आजकल. ये उनके लिए जिनका बीपी किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं.
तो options are available, but we should understand that blood pressure is a disease of aging and it's quite common in India and it should be controlled. अगर हमने कंट्रोल नहीं किया और एक बार पैरालिसिस हो गया, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग बेड पे आ जाएंगे और छोटी चीज़ के लिए दूसरों के मोहताज हो जाएंगे। सो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को चेक करना है और बाय एनी मीन्स कंट्रोल करना है।